नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने पांडुपुत्रों के हस्तिनापुर लौटने के बारे में बताया। आपने ये भी बताया कि वे कौरव पुत्रों के साथ खेलकूद में मस्त हो गए थे। इन बालकों की शिक्षा का भी कुछ प्रबंध किया गया? हाँ, ये तो आवश्यक था। घर में अगर दो बालक होते हैं जी तो ही वो पूरे घर को उठा लेते हैं सिर पे। जी यहाँ तो 106 बालक एक साथ, जी बड़ा उद्दंड, पूरे राजमहल को सिर पे उठाए हुए, उनकी उद्दंडता, उनकी शैतानियाँ लगातार बढ़ रही। जी तो सोचा कि भाई इनको जरा शिक्षा में लग जाएंगे तो जरा ये उद्दंडता कम होगी। जी तो जो राजा धृतराष्ट्र थे उन्होंने आचार्य कृप को बुलाया और उनको ये दायित्व सौंपा कि आप इन बालकों को शिक्षा दें। और फिर वे बालक कृपाचार्य से धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने लगे। जी। आपने भी कृपाचार्य जी का उल्लेख किया। ये कृपाचार्य जी के बारे में कुछ बताइए कि कौन थे, किनके पुत्र थे और इनके गुण क्या थे? एक महर्षि हुए हैं जिनका नाम था शरद्वान गौतम। गौतम उनका गोत्र, जी शरद्वान गौतम नाम के एक महर्षि हुए। कृपाचार्य उनके अयोनिज औरस पुत्र थे। अयोनिज का अर्थ है जी कि इनकी कोई माता नहीं थी। ये एक स्त्री के गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ था। ये एक बार की बात है कि महर्षि जी शरद्वान के आश्रम में एक अप्सरा आई और वो उनके साथ संबंध बनाना नहीं चाहते थे। वहाँ उन्होंने अपना आश्रम, धनुष सब, अपना यहाँ तक कि जो मृग चर्म पहनते थे वो भी सब छोड़ के वो वहाँ से भाग गए। पर उनका वीर्य जो है कुछ सरकंडों पे गिर गया और वहाँ पर उससे एक बालक बालिका का जन्म हुआ। ये बालक बालिका वहाँ पर खुले में थे और देव योग है, देव योजना कह सकते हैं, देव कृपा कह सकते हैं जी कि उसी समय महाराज शांतनु शिकार करने के लिए उससे गुजरे थे। तो उनके एक सैनिक ने देखा, महाराज को बताया जी कि ये बालक बालिका हैं। तो महाराज बालक बालिका को लेके राजमहल ले आए। वहाँ किसी ने भी पूछा जी कि कौन है ये बालक बालिका, तो उन्होंने कहा ये मेरे पुत्र पुत्री हैं। वो नहीं जानते थे जी कि इसके माता पिता कौन है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मेरे पुत्र पुत्री हैं और उन्होंने उनका लालन पालन किया। जी अब ये जो दोनों बालक बालिका थे, महाराज का ये सोचना था कि मुझे देव कृपा से प्राप्त हुए हैं। तो क्योंकि देव कृपा से प्राप्त हुए हैं जी तो उन्होंने बालक का नाम रख दिया कृप और बालिका का नाम रख दिया कृपी। इसलिए जुड़वां भाई बहन हो गए, कृप और कृपी। जी दोनों बड़े होने लगे राजमहल में। अब महाराज शांतनु के बेटे जी अर्थात ये
गंगापुत्र भीष्म के भाई बहन जी। और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के कृप जो हैं चाचा लगे। जी। रिश्ता तो यही है। जी। ये बड़े होने लगे। उधर जो महर्षि थे शरद्वान, जी। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि मेरे ये बालक है, तो वे आए और उन्होंने अपने पुत्र को गोत्र की जानकारी दी कि तुम इस गोत्र के हो, तुम सारी ज्ञान दिया, जी। वेदों का ज्ञान दिया, धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। महर्षि शरद्वान के बारे में कहा जाता था कि उनका मुख्य विषय जो था जी। वो धनुर्वेद था। धनुर्विद्या के बड़े पारंगत माने जाते थे। तो उन्होंने उसी हिसाब से अपने पुत्र कृप को भी वही शिक्षा दी, शास्त्रों का ज्ञान दिया, सारे गूढ़ रहस्य समझाए। जी। और उनके द्वारा दिए ज्ञान के कारण ही कृप धनुर्वेद के आचार्य हो गए। उन्होंने, जैसा मैंने बताया, कौरवों को, पांडवों को और यादवों को भी जी। ये शिक्षा दी। धनुर्विद्या की सारी शिक्षा देने की जिम्मेदारी उन्होंने ही निभाई। जी। अनिल जी, जैसे आपने अभी बताया कि कृपाचार्य अयोनिज थे, वैसे तो मैंने गुरु द्रोणाचार्य के बारे में भी सुना है, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य वो महर्षि भरद्वाज के अयोनिज पुत्र थे। महर्षि ने अग्निवेश को आग्नेय अस्त्रों की शिक्षा दी थी। अग्निवेश अग्निदेव के पुत्र थे और इसलिए उनको आग्नेय अस्त्रों की शिक्षा दी। जी। बाद में अग्निवेश स्वयं एक महर्षि बने और उन्होंने अपने गुरु यानी महर्षि भरद्वाज के पुत्र यानी गुरु, जिन्हें हम गुरु द्रोण कहते हैं या द्रोण कहते हैं, नाम था, द्रोण को सब आग्नेय अस्त्रों की शिक्षा दी। बहुत विस्तृत शिक्षा प्राप्त की। जी। ऋषि पुत्र होने के कारण भी, अपने पिता से भी जी। और महर्षि अग्निवेश से भी जी। आश्रम में रह के लंबे समय तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जब वे आश्रम में रहते थे तो वहाँ पर जो राजा थे, राजा पृषत, उनकी महर्षि भारद्वाज से मित्रता थी, तो वो महर्षि से मिलने आया करते थे। जी। साथ में अपने पुत्र द्रुपद को भी ले आते थे। द्रुपद और द्रोण एक ही आयु के थे, लगभग एक ही समय उनका जन्म हुआ था। जी। तो एक हम उम्र हो गए, तो दोनों आपस में खेलते थे, मित्र बने हुए थे। जी। कुछ समय बाद महर्षि भरद्वाज स्वर्गवासी हो गए। द्रोण वहीं आश्रम में रह के तपस्या करने लगे, वेदांगों के बहुत बड़े विद्वान बन गए। जी। और उन्होंने जो पहले बात करी हमने, महर्षि शरद्वान की पुत्री कृपि जी से विवाह किया। ये आचार्य द्रोण और कृपि दोनों थे, इनकी कोई संतान भी हुई? हाँ, इनकी को एक पुत्र हुआ। उस पुत्र ने जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही उसने जो मुंह से आवाज़ निकाली वो रोने की नहीं थी, बल्कि जैसे घोड़ा आवाज़ निकालता है, जी। बहुत शक्तिशाली घोड़ा जैसे आवाज़ निकालता है, जी। तो वैसी आवाज़ निकाली।
इसलिए उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा रखा गया। आगे हम पूरी महाभारत कथा में अश्वत्थामा का कई बार उल्लेख आएगा। जी। अनिल जी, मैंने सुना है कि द्रोण थे, उन्होंने महर्षि परशुराम से शिक्षा प्राप्त करी थी, उनके शिष्य थे वो। तो उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करी थी उनसे? वास्तव में मजेदार बात यह है कि द्रोण महर्षि परशुराम के पास शिक्षा लेने गए ही नहीं थे। द्रोण बहुत परेशान थी। उनकी परेशानी का विषय था कि उनके पास धन नहीं था। उनके पास जो धन के साधन होते हैं, गाय जी, या बाकी, वो नहीं थे। बड़ी गरीबी में दिन काट रहे थे। वो वेदों के प्रकांड पंडित थे, वेदांगों के पंडित थे, धनुर्विद्या के पंडित थे, आग्नेय अस्त्र जानते थे, जी। सब कुछ जानते थे, लेकिन धन की बड़ी कमी थी। तो उन्होंने सुना कि जमदग्नि नंदन परशुराम, जिन्हें भृगुनंदन भी कहा जाता है, जी, जो सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण शस्त्रधारियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, वो अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, सर्वस्व ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। जी, तो इन्होंने सोचा कि ये बड़ा अच्छा अवसर है कि मैं अपनी गरीबी दूर कर लूं। जी, तो वो महेंद्र पर्वत पर जहां परशुराम रहते थे, जी, उनसे मिलने गए। वहां गए, अभिवादन किया, प्रणाम किया, अपना परिचय दिया और बहुत साफ गोई से कहा कि मैं धन की इच्छा से यहां आया, मुझे कृपया आप धन दें। जी, महर्षि ने उनका स्वागत किया। तुम्हारा स्वागत है, तुम दूर से आए हो, जी, तो तुम स्वागत है, बैठो। उसको अच्छे से सत्कार किया, जी, जैसा ब्राह्मण का करना चाहिए। और फिर कहा तुम साफ साफ कहो तुम चाहते क्या हो मुझसे। तो इन्होंने कहा मैं तो आपसे ऐसे धन की याचना करता हूं जो मेरे पास सदा रहे, जिसका कभी अंत ना हो। जी, गरीब आदमी क्या चाहता है, उसको धन चाहिए होता है। जी, अब महर्षि परशुराम ने जो उत्तर दिया, उससे द्रोण तो बड़े निराश से हो गए। महर्षि परशुराम ने कहा कि मेरे पास जो सोना चांदी सब हीरे जवाहरात थे, जी, वो तो मैं सब ब्राह्मणों को दे चुका हूं। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है उसमें से, तो मैं वो तो दे नहीं सकता, मेरे पास है ही नहीं। जी, अब मेरे पास केवल दो ही चीजें बची हैं। एक तो मेरा ये शरीर है, और दूसरा कुछ मेरे पास अस्त्र शस्त्र का ज्ञान है। मैं इन दो में से कुछ दे सकता हूं, बाकी तो मैं सोना चांदी भी दे दी। मेरे पास कुछ धरती थी, जी, जो कि बड़ी, ये तुम देख रहे हो, ग्राम नगरों से सुशोभित, जो समुद्र तक जाती धरती थी। देखिए जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जी, वो आज की तारीख में जो कोंकण इलाका कहा जाता है, जी, जिसे हम बंबई से गोवा तक का इलाका कहते जी, हैं, तो वो धरती, इन्होंने कहा ये सारी तो मैं महर्षि कश्यप को दे चुका हूं। अब ये दो चीजें, मेरा शरीर और ये अस्त्र शस्त्र का थोड़ा ज्ञान बचा है, जी, तो इन दोनों में से एक को चुन लो। अर्थात लेने तो आए थे धन, जी, धन मिला नहीं। जी, अब दो मिले तो ब्राह्मण की तो हमेशा ज्ञान का प्यासा तो रहता ही है, जी, और गुरु द्रोण तो हमेशा ज्ञान के प्यासे थे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे सब प्रयोग, रहस्य, संहार विधि, हर प्रकार की जानकारी के साथ जी, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान ही प्रदान कर दें, मैं यही लेके जाता हूं। जी, तो परशुराम ने उन्हें संपूर्ण ज्ञान दिया, और इस प्रकार द्रोण को धन तो नहीं मिला, जी, लेकिन
वे अस्त्र विद्या के बहुत प्रकांड पूर्ण पंडित हो गए। जी, महर्षि परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद द्रोण कहाँ गए और उन्होंने फिर क्या कार्य किया? द्रोण की जो समस्या थी जी वो धन की थी। जी तो उन्हें याद आया कि मेरा एक मित्र हुआ करता था द्रुपद, जी जिसकी पहले बात करी। द्रुपद जो है राजा बन चुका था। जब द्रुपद और द्रोण मित्र थे तो द्रुपद ने द्रोण से कहा था कि जब पांचाल नरेश यानी द्रुपद के पिता जी जब पांचाल नरेश मुझे राज्य पर अभिषिक्त करेंगे, मेरा राज्याभिषेक करेंगे, जी तो मेरा राज्य तुम्हारे उपभोग में आएगा। मेरा जो भी होगा वो तुम्हारा होगा। मैं शपथ लेकर कहता हूं कि मेरे धन, वैभव, राज्य, भोग सब तुम्हारे अधीन होंगे। जी ये द्रुपद ने द्रोण को प्रतिज्ञा लेके कहा था। जी तो अब धन की समस्या को दिमाग थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि भाई उसने ऐसा कहा था, जी प्रतिज्ञा ली थी, तो मैं उसके पास जाता हूं। जी तो वहां गए और जब पहुंचे राजा द्रुपद के पास तो बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने कहा कि हे राजन, जी मैं तुम्हारा मित्र द्रोण तुमसे मिलने के लिए आया हूं। उन्होंने तो बड़े प्रेम पूर्वक सहज भाव से कहा था जी और सम्मानजनक ढंग से कहा था, अपमानजनक ढंग से नहीं, राजन करके कहा था। जी जी लेकिन द्रुपद को बुरा लग गया कि ये गरीब सा ब्राह्मण, न ढंग के कपड़े पहना, ना ढंग से कोई श्रृंगार है, ना आभूषण है, कुछ नहीं है, और यहां पूरे भरे दरबार में आके मुझे अपना मित्र बता रहा है। नाराज हो गए, क्रोध अमर्ष से बिल्कुल भौएं टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई। धन ऐश्वर्य के मद से वो उन्मत्त हो चुके थे, एकदम उन पर नशा चढ़ा हुआ था, और उस नशे पे डूबे हुए उन्होंने बोला कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि जो है ना संस्कार शून्य है, अपरिपक्व है, तभी तुम धृष्टतापूर्वक आकर ऐसी बात कर रहे हो मेरे से। कैसी बात कर रहे हो तुम? बड़े राजाओं की तुम जैसे निर्धन ब्राह्मणों के साथ कभी मित्रता हो सकती है क्या? समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, शायद ये बात तुम नहीं समझते हो। एक जमाने में हमारी तुम्हारी मित्रता थी, जी तब हम दोनों समान शक्तिशाली थे, मैं भी कुछ नहीं था, तुम भी कुछ नहीं थे। अब उस बात को तुम अभी भी मन में लिए बैठे हो, उस भाव को मन से निकाल दो, ऐसे विचार भी मन में मत लाओ। सच्ची बात यह जो तुम्हें समझ लेनी चाहिए कि दरिद्र व्यक्ति कभी धनवान का मित्र हो ही नहीं सकता, जैसे मूर्ख कभी विद्वान का मित्र नहीं हो सकता, कायर शूरवीर का मित्र नहीं हो सकता। मित्रता बराबर के लोगों में होती है। और मेरी तुम्हारी अब क्या बराबरी? कैसी बात कर रहे हो तुम? पहले की मित्रता को भूल जाओ, उसका भरोसा मत करो, ऐसे गलत विचार मन में मत लाओ। और मैंने कभी कोई प्रतिज्ञा नहीं ली है तुम्हारे साथ, जो प्रतिज्ञा ली थी उसको भी नकार दिया, जी और ऐसी कोई प्रतिज्ञा मुझे स्मरण भी नहीं है। हां, तुम आए हो मेरे यहां, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो एक रात के लिए तुम्हारा भोजन का इंतजाम कर दूंगा मैं। एहसान कर देंगे। एहसान जैसे एक रोटी का टुकड़ा करीब की में डाल दिया जाता, फेंक दिया जाता, उन्होंने उस तरह कहा। बड़े अपमानित हुए, जी दुखी हुए,
पर क्या कर सकते जी, राजा द्रुपद के इस कठोर वचन सुनने के बाद तो गुरु द्रोण बहुत आहत हुए, ऐसे आपने बताया कि वो अपमानित महसूस किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्या किया? कि तन बदन में आग लग गई थी। निराश भी हुए होंगे। बिल्कुल, निराशा, आक्रोश, जी। सब कुछ, और साथ में दरिद्रता, साथ में उनकी पत्नी भी, साथ में उनका बेटा भी, कुछ नहीं, क्या करें। जी। कुछ समझ में नहीं आया तो अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लिया, वहां पांचाल से लेके हस्तिनापुर आ गए। जी। हस्तिनापुर में उनका साला यानी कृप जी। रहता था, तो कृप के घर में आ गए, गुप्त रूप से रहने लगे, किसी को बताया नहीं। जी। मनीबन सब कुछ था, क्रोध था, आक्रोश था, बदला लेने की इच्छा थी, जी। लेकिन बताया नहीं। इंतजार करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे कि मैं ठीक मौके पे मेरा हस्तिनापुर में राज परिवार से परिचय हो, जी। फिर मैं आगे कुछ करूंगा। इस दौरान अश्वत्थामा आचार्य कृप के साथ उनका सहायक बन गया जी। और पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने के कार्य में उनकी मदद करने लगा। जी। किसी को समझ में नहीं आया कि कौन नया शिक्षक आ गया है, जी। जी। पर गुरु द्रोण तो अपना गुप्त रूप से छिपे रहे और सोचते रहे कि कब मुझे मौका मिलेगा। जी। अब हस्तिनापुर में रहते हुए, गुप्त रूप से रहते हुए गुरु द्रोण का उनका परिचय फिर राज परिवार के साथ कैसे हुआ? कैसे उनसे मिलना हुआ? ये प्रतीक्षा कर रहे थे, जी। थोड़ा बहुत बाहर निकलते थे, घूमते थे। एक बार जितने राजकुमार थे मिलके जी। एक स्थान पर गुल्ली डंडा खेल रहे थे। जी। गुल्ली डंडा खेलते हुए, जैसे जानती हो डंडा होता है, फिर गुल्ली जो है उछाल के फेंकी जाती है, जी। जी। तो गुल्ली जो है वो एक सूखे कुएं में गिर गई। गहरा कुआं था, जी। नीचे पानी नहीं था, जी। जी। लेकिन गहरा कुआं है तो कैसे निकालें। जी। अब बड़े परेशान हो गए, सारा खेल बंद हो गया, जी। निकालने का कोई तरीका नहीं सूझा कि कैसे निकाला जाए। जी। इधर उधर देखने लगे कि कोई मदद कर दे। देखा दूर एक पेड़ के नीचे एक बिल्कुल काले रंग का सफेद बालों वाला एक दुबला पतला सा ब्राह्मण बैठा है। तो ये राजकुमार अपनी समस्या के साथ उस ब्राह्मण के पास गए जी। कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो जो ब्राह्मण बैठा था मुस्कुराया और कहा कि तुमने बड़ा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया है, धनुर्विद्या के तुम लोग विद्यार्थी हो, और एक गुल्ली नहीं निकाल सकते। धिक्कार है तुम्हारी शिक्षा पे। अब राजकुमारों का कोई ऐसा अपमान करे तो राजकुमार तो बिल्कुल तिलमिला गए कि हमारा ऐसा अपमान, जी। और नीचे कोई तीर मार के कैसे गुल्ली निकालेगा, ये संभव ही नहीं है, कैसी बात कर रहे। अब ये ब्राह्मण भी बड़ा तेज जी। वहां आया कुएं के पास, उसने तुम गुल्ली नहीं निकाल सकते, ये लो मेरी अंगूठी है, ये भी मैं फेंक देता हूं। अपनी अंगूठी निकाली और फेंक दी। बोले अब मैं अंगूठी भी निकालनी होगी। तो ये राजकुमार जितने थे, कौरव पांडव, सब आश्चर्यचकित कि गुल्ली तो इतनी बड़ी है जी। और अंगूठी इतनी सी, ये कैसे निकालेंगे। तो उसके बाद ब्राह्मण ने कुछ वहां से सीख इकट्ठी की और उनको अभिमंत्रित करके तरीके से उनका बाण बनाया और फिर उनका प्रयोग करके नीचे एक के बाद एक फेंके हुए के ऊपर एक लगती जाए, ऐसे निशाना मारते हुए जी। पहले गुल्ली निकाल ली और उसके बाद वो जो अंगूठी डाली थी जी। वो भी निकाल ली।
राजकुमार तो बिल्कुल अभिभूत हो गए कि ये तो कैसा प्रकांड पंडित, धनुर्विद्या का ऐसा प्रकांड पंडित तो कोई होगा नहीं। जी तो इन राजकुमारों ने पूछा कि आप कौन हैं, आपका परिचय दीजिए। जी तो जो ब्राह्मण यानी द्रोण थे, जी उन्होंने कहा मेरा परिचय नहीं, तुम लोग जाओ और तुम्हारे जो पितामह हैं भीष्म, जी उनको जाकर केवल मेरा वर्णन कर देना कि ऐसा रूप है और उसके ऐसे गुण हैं, इसका परिचय दे देना, बाकी वो सब पहचान जाएंगे, वो कर लेंगे। अपना नाम नहीं बताया, जी जी बस इतना जाके बता दो अपने पितामह भीष्म को, जी। वो जान जाए। तो फिर क्या गंगा पुत्र भीष्म ने गुरु द्रोण को बुलाया, उनसे क्या बातचीत करी? जब ये सारी घटना हुई उस समय, जी उन दिनों गंगा पुत्र भीष्म ऐसा विचार कर रहे थे कि ये बालक यहाँ आचार्य कृप के पास तो सीखते हैं, जी पर इन्हें कुछ और उच्च शिक्षा दिलवानी चाहिए। हमारे परिवार के राजकुमार जो हैं वो धनुर्विद्या में बहुत उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त कर सके, जी तो ऐसा कोई गुरु मिले जो इनको ऐसा सिखा सके। जी वो ऐसा ढूंढ रहे थे कोई मिल जाए जो कि आचार्य कृप ने तो किया है लेकिन उससे भी अच्छा कोई सिखा सके, जी ऐसा वो विचार में थे, जो कि बाण संचालन में, अस्त्र शस्त्र में विशेष योग्यता रखता हो, निपुणता रखता हो। ऐसा उनका विचार चल रहा था, कई दिन से चल रहा था, कई लोगों से उन्होंने बात भी की थी सब की। जी अब राजकुमार आए और उन्होंने बताया, ऐसा दादा ऐसा हो गया, ऐसा ब्राह्मण, ऐसा ही है, ऐसा सारे बड़े वर्णन किया। जी सुनते ही गंगापुत्र भीष्म समझ गए कि किसकी बात कर रहे हैं। जी गंगापुत्र भीष्म भी महर्षि परशुराम के शिष्य रहे थे और ये भी परशुराम से शिक्षा लेके आए थे। जी इनको मालूम था कि ये करने की क्षमता तो एक ही व्यक्ति के पास है और वो द्रोण है, और द्रोण हस्तिनापुर में है। जी ये जानकर उनको आश्चर्य भी हुआ, प्रसन्नता भी हुई, पर उन्होंने कहा कि इतना विद्वान आदमी यदि हस्तिनापुर में है तो वे तुरंत तैयार हुए और स्वयं द्रोण से मिलने जी गए। उनको पूरे आदर सत्कार के साथ लेके आए। जी देखिए, वो किसी को भेज के बुला सकते थे, जाओ द्रोण को बुला लाओ, जी। लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि वे स्वयं गए उनके पास। स्वयं गए। देखिए, वो राजा के भी पिता तुल्य थे, जी लेकिन इसके बावजूद पूरा सम्मान देते हुए, पूरे जी। सत्कार के साथ उनको लेके आए, उनको बिठाया, जी पूरा उनका स्वागत सत्कार किया जी और फिर बातचीत प्रारंभ की कि आप किस कारण से हस्तिनापुर में आए हैं, जी क्या आपके मन में बात है। जी तो अब द्रोण ने बताया कि कैसे वे धन की कमी से बड़े परेशान रहे हैं। जी उन्होंने बताया कि देखो, निर्धनता बहुत बड़ा श्राप है, मैंने सारा ज्ञान तो अर्जित किया लेकिन मैं बहुत निर्धन रहा, और इसका श्राप जो मैंने भोगा है उसकी पीड़ा उन्होंने सब व्यक्त कर दी। देखिए, भीष्म और द्रोण एक ही गुरु के शिष्य होने के कारण एक भाई भी बन चुके थे, जी तो गुरु भाई थे, तो उनके जी। सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि जब मेरा पुत्र छोटा था जी तो एक बार इसने अन्य ब्राह्मण पुत्रों को देख के, दूध पीता देखकर माता से कहा कि मुझे भी दूध पीना है, मचलने लगा कि मुझे दूध दो। जी मेरे पास दूध था ही नहीं, माता कहाँ से इसको दूध देती, नहीं दे पा रही थी। मैंने ये देखा, मैं बड़ा दुखी हुआ और फिर मैं गया कि कहीं से मुझे कोई दान में एक दूध देने वाली गाय दे दे जी। तो मैं अपने बेटे को दूध पिला दूं, पर मुझे कहीं से ऐसी गाय भी नहीं मिली।
मैं बड़ा दुखी होकर जब लौटा तो ब्राह्मण पुत्र मेरे पुत्र का मजाक उड़ा रहे थे। वो पानी में आटा घोल के मेरे पुत्र को पिला रहे थे और मेरा पुत्र नाच रहा था कि मुझे दूध मिल गया। ऐसी मजाक चल रहा था, मेरे को बहुत दुख हुआ जी। और वहां पर खड़े हुए और लोग इस मजाक को देखकर कह रहे थे कि इस धनहीन द्रोण को धिक्कार है, जो धन का अर्जन नहीं करता, जो केवल शिक्षा लेने में लगा रहता है, तपस्या करता रहता है, इसके पास कुछ धन नहीं है, गरीब है। देखो ये जो द्रोण की पीड़ा है जी। आज भी कई बार विद्वान लोगों को ऐसी पीड़ा झेलनी पड़ती है और वो पीड़ा उन्होंने पूरी अपनी व्यक्त करी। फिर उसके बाद कहा कि मैं अब धन के लिए परेशान था, तो पहले मैं महर्षि परशुराम के पास गया, वहाँ उन्होंने लेकिन मुझे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र की याद दे दिया, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे वो तो मिल गया, लेकिन मेरी धन की समस्या दूर नहीं हुई। जी। फिर मैं राजा द्रुपद के पास गया जी। और राजा द्रुपद ने जो अपमान किया था, जो तिरस्कार किया था, वो सब बताया उन्होंने जी। और कहा कि देखिए मैं अब हस्तिनापुर में जो आया हूँ, मेरी दो ही इच्छाएं। एक तो मुझे धन चाहिए कि मैं जीवन अपना आराम से गुजार सकूं, जी। और दूसरा, मैं जब भी मौका मिले तो राजा द्रुपद ने जो मेरा तिरस्कार किया है, जी। मैं उसका बदला अवश्य लेना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। मैंने तो आपको अपनी इच्छा बता दी, जी। मेरी ये इच्छा है, आप भी अपनी इच्छा बता दें तो मैं आपका प्रिय कार्य करने को तैयार हूं। इस प्रकार द्रोण ने अपनी बात रखी। जी। ये द्रोण की बात सुनने के बाद फिर भीष्म ने क्या उत्तर दिया? गंगापुत्र भीष्म ने उन्हें कहा कि आप अब आराम से हो जाइए, अपने धनुष की डोरी उतार दीजिए, जी। मतलब आप रिलैक्स हो जाइए। यहाँ हस्तिनापुर में आप अपना स्थान बना लीजिए, रहिए। आप यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद और सारे अस्त्र शस्त्र की अच्छी शिक्षा दीजिए। हम आपसे चाहते हैं कि आप एक शिक्षक के रूप में इनके गुरु बन जाएं। जी। हस्तिनापुर में कुरु वंश के घर में रहकर सदा सम्मानित होकर आप सदा अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए आप मनोवांछित भोगों का उपभोग कीजिए। सारे भोग आप भोगिए। जी। इस राजमहल में आप निवास करिए, प्रसन्नता भाव रखिए, जी। और जो आपको जो भी भोग उपभोग करने हो सब उपभोग करिए। आप कुरुवंश के पास जी। जो भी धन, राज्य, वैभव, राष्ट्र जो कुछ है, जी। वे सब आज से आप ही के अधीन है। आप ही इस सब के सबसे बड़े राजा हैं। समस्त कुरुवंश आपके अधीन है। देखिए कितना बड़ा सम्मान। जी। कहां द्रुपद हाँ, तो मित्र बनाने को तैयार नहीं था, जबकि उसने पहले से वचन दिया हुआ था। हाँ, और यहां गंगापुत्र भीष्म कह रहे कि हम सब आज से आपके अधीन हैं। आप यहां पधारे, यहां आए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपने यहां पधार कर मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपके एहसान तले दब गया हूं। अब आप यहां रहकर भोग कीजिए और राजकुमारों को शिक्षा दीजिए। इस प्रकार उन्होंने अपनी बात कही। जी, कितनी विनम्रता से कही। अनिल जी, आज हमने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के बारे में जाना और राजा द्रुपद ने जो दुर्व्यवहार किया गुरु द्रोण के साथ, उसके बारे में भी जाना।
ये आज भी हम ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कोई मित्र उच्च पद प्राप्त कर लेता है तो वो जो नीचा होता है, जो गरीब होता है, उसके समकक्ष नहीं होता है, उसको बहुत तिरस्कार भाव से देखता है, नीचा देखता है। और अब गुरु द्रोण राजा द्रुपद से किस तरह से बदला लेते हैं और वो क्या क्या करते हैं, वो हम आने वाली कड़ियों में आपसे जानेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।